Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Once again, this is Reverend Timothy. Greets you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. आप सबों को जय मसीह की। आइए हम आज की अपनी आराधना को शुरुआत करें। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तो उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तो अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। हालेलुया। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के लहू की जय। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जिंदा खुदान, फिर एक बार सारा आदर महिमा धन्यवाद आपको अर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में सिर झुकाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में फिर एक बार धन्यवाद स्तुति आराधना के साथ अपने आप को समर्पित करते बड़ी दीनता से जिंदा खुदावन, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर आप ही हैं। पूरी जिंदगी आपने हमें संभाला, इस पल तक आपने हमारी अगुवाई करी, हमारी रक्षा करी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिछले महीने के लिए, पिछले सप्ताह के लिए, पिछली रात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने अनुग्रह में फिर एक बार जीवित उठाया है और ये आराधना का सुंदर अवसर आपने हमें दिया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। नम्र होकर मांगते हैं, मन से, कर्म से, विचारों से, बातचीत से, लेन देन से, व्यवहारों से, उठने बैठने में, रिश्तों में, विश्वास में, धन्यवाद में, स्तुति में, आराधना में हमसे जो भी गलती, गुनाह, अपराध, त्रुटियां, धर्म रह गए हैं जिंदा खुदावन, जाने अनजाने हमने आज्ञाओं को तोड़ा है, जिंदा खुदान हर एक पदया का क्षमा कर। और फिर एक बार जब सांसें तूने दी है, जिंदगी दी है जिंदा खुदावन, इनाम के रूप में आज का दिन तूने दिया है, क्योंकि कल का हमें पता नहीं है। और इसलिए आज के दिन को कोई भी न खोए, परंतु आत्मा सच्चाई से पश्चाताप करते हुए मसीह में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दें, ताकि जो कुछ भी वरदान आशीष तू दे रहा है उसको लेने योग्य बने। जिंदा खुदावन, शैतान का सिर कुचलें, शरीर संसार को हराएं, तुझसे प्यार करने वाले, तेरा भय मानने वाले, तेरी आज्ञाओं का पालन करके तेरे लिए महिमा लाने वाले तेरे बच्चे, तेरे बेटे बेटियां, तेरी कलीसियाएं हो साथ होने दे। मांगते जिंदा खुदावन, इस आराधना के समय में पवित्र आत्मा की अगुवाई फिर एक बार तू डेल, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा की अनाइंटिंग फिर एक बार तू डेल। पता इस जगह को तेरी उपस्थिति से भरते हैं, इसके चारों लहू का अग्नि का बाड़ा बांधते हैं और स्वर्गदूतों को आज्ञा देते पिता की सेवा टहल करे, रक्षा करें। हर एक नेगेटिव एनर्जी, हर एक शैतानी अमल, दिखार की ताकत यीशु के नाम में दूर करते जिंदा खुदा। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। Holy Spirit, once again I surrender myself. Take control, take authority, take freedom. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. सुनने वालों को आत्मा के कान, आत्मा की बुद्धि, आत्मा की समझ, आत्मा की भूख प्यास से भर दे पिता, कि मानवीय खानों से नहीं, शारीरिक खानों से नहीं, परंतु आत्मा के कानों से सुने, समझे, स्वीकारे, विश्वास करे। मानवीय कान अर्थात केवल शारीरिक और बाहरी रूप से
परंतु परमेश्वर के बच्चे होकर असाधारण बच्चे हैं, अलौकिक हैं, ताकत और समर्थ हमें उसको लेकर के, उसको याद रख करके जो आत्मा के कानों से सुनेगा, समझेगा, स्वीकारेगा, वो और अधिक परमेश्वर की महिमा कर सकेगा। वो और अधिक अलौकिक सामर्थ्य, सुपरनैचुरल पावर से भर करके परमेश्वर की महिमा के लिए फल लाने वाले बन सकेंगे पिता। इसलिए मांगते हैं हर एक अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को, अपने ज्ञान को तेरे चरणों में रख दें और केवल पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाएं और आत्मा और सच्चाई से आराधना करे पिता। सुने समझे स्वीकारे और तेरे फल लाने वाले बने साथ में लेते। आज जहाँ भी तेरे नाम से लोग जिंदा खुदा इकट्ठा हो रहे हैं, हर एक आराधना को तू आशीष कर। मैं अपने आप को फिर एक बार जिंदा खुदा पवित्र आत्मा के हाथों में देती हूँ। मेरे होठों को अग्नि से छू और तू मुझ में होकर अपने बड़ी महिमा करा ले। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते पिता, विनती संध्या से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लाहू बहाया, फिर दिया जान का दिया। वह दुनिया में आया, लाहू बहाया, फिर दिया जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार, जिसे पापी पाते उद्धार। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पृथ्वी पर, आसमान पर, हर तरफ केवल एक ही नाम है, वो नाम है यीशु का नाम। कुछ भी, कोई भी बात, कोई भी बुद्धि, कोई भी ज्ञान छुटकारा नहीं दे सकता, उद्धार नहीं दे सकता। केवल यीशु का नाम काफ़ी है। आत्मा और सच्चाई और लगन से जो यीशु के नाम को लेते हैं, लेने का अर्थ केवल जुबान से नहीं, आत्मा से उसे जो पुकारते हैं, आत्मा में जो उससे ले लेते, ग्रहण कर लेते, बसा लेते हैं, वो जो आत्मा में ग्रहण करने के पश्चात पश्चाताप करके उसका आदर, उसकी महिमा के लिए अपने आप को नम्र करते, शुद्ध करते, खाली करते हैं और उससे अपने आप को भरते हैं, उसकी सामर्थ्य, उसके अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो चलते हैं, पवित्र आत्मा में जो जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जो चल करके जीवन जीते मसीहत का, उनके लिए वो कह रहा है जीते जी भी उद्धार है। और अगर उनकी सांसें, उनकी सीमा खत्म हो गई, उनके दिन गिने हुए युग की किताब में कहता है, तो अगर इस दुनिया से वो चले भी गए, रुखसत हो गए, तो भी वो यीशु में ही बने रहेंगे। अगर यीशु में जिया है, यीशु के लिए जिया है, यीशु के साथ जिया, यीशु की महिमा करिए, पवित्र आत्मा में जीवन था, तो वचन यही कहता है कि वो इस दुनिया से अगर चले भी गए हैं, अगर वो प्रभु में सो भी रहे हैं, तो प्रभु के साथ ही है। हालेलुया। और इसलिए याद रखना है प्रियो, कोई भी बात हमें उद्धार नहीं दिला सकती, केवल और केवल यीशु का नाम, यीशु पर विश्वास, मन फिराना, अपने पापों को, संसार शरीर को त्याग देना और यीशु को अपने हृदय में बसा लेना, पवित्र लहू से अपने आप को धोना, शुद्ध करना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। उसका लहू दवाई है, उसका लहू प्रोटीन विटामिन है, उसका लहू इंजेक्शन है, उसका लहू एंटीबायोटिक है, उसका लहू सब कुछ है प्रियो।
यीशु, यीशु का लहू, पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, केवल पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, भरमाई जाने वाली शिक्षाओं पर, विभिन्न ज्ञान पर, इंटरनेट की बातों पर, यूट्यूब की बातों पर प्लीज ध्यान न दे। केवल और केवल पवित्र बाइबल जो कहती है, बार बार पढ़िए, खुदा से कहिए, खुदा तेरा पवित्र आत्मा प्लीज हमें समझाए कि ये वचन क्या कहता है, ये किताब क्या कहती है, ये पत्री क्या कहती है, ये भविष्यद्वक्ता क्या कहता है। और खुदा का पवित्र आत्मा हमको समझाता है, हमें बताता है। किसी बात पर भरोसा न करें, भरमाने वाली बातों, भरमाने वाली शिक्षाओं पर कृपया ध्यान न दें, क्योंकि अलग अलग विचार, अलग अलग सोच, अलग अलग बुद्धि से लोग बात करते हैं और भरमाए जाते हैं लोग। और जो जिनको नहीं समझ में आता, सचमुच में वो परेशान होते हैं। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास यीशु है उसको कोई बीमारी, कोई महामारी छू नहीं सकती, कोई इन्फेक्शन उसे छू नहीं सकता, कोई टिड्डियाँ उसका नुकसान नहीं कर सकती। ये टिड्डियाँ वो टिड्डियाँ नहीं है। इसलिए भरमाए न जाएं, प्लीज़ भरमाए न जाएं। बिना वजह बार बार यूट्यूब की बातों पर जो बेचते हैं लोग, भरोसा ना करें। खुदा से मांगे, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है, उसके वादे पे एतबार करो। खुदा से मांगो मिलेगा। ये गीत अभी सडनली याद आया, ऐसा होता है हमारे साथ में। हालेलुया। खुदा से मांगिए, यीशु के नाम में मांगिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दे करके आपकी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर याद होगा कि हम किस टॉपिक में चल रहे हैं, तो पिछले रविवार को हमने देखा था कॉर्नरस्टोन। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और हमने देखा था 10 आज्ञा की पथियाएँ, व्यवस्था विवरण में जब लोग खनान देश की ओर बढ़ रहे हैं, तब परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था, है ना। और उसके बाद में यीशु मसीह कॉर्नरस्टोन। अब वो टॉपिक वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो कॉर्नरस्टोन है, वो अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से, अपने चेलों से, अपनी चेलियों से, अपने शिष्य शिष्याओं से, अपनी देह से वो क्या कहता है। यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। वो तो कॉर्नरस्टोन है, लेकिन वो क्या है हमारे लिए, हम मसीहों के लिए, कलीसियाओं के लिए क्या है, क्या है, नींव है। नींव, नींव। अगर नींव यीशु मसीह नहीं है तो घर बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है। आई बात समझ में। अगर नींव यीशु मसीह नहीं है तो घर बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है। हम सभी जानते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय मैथ्यू 16 में क्या है। मैथ्यू 16 में प्रभु यीशु मसीह ने किसके विषय में बात करी है, पतरस के विषय में। मत्ती रचित सुसमाचार, नए नियम की किताब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय वचन 17-18, मैथ्यू 16, 17 and 18। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया, आमीन। पतरस, हम हर बार आपको यही बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं, तो कि मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान, इंटरनेट का ज्ञान, यूट्यूब का ज्ञान, केवल परमेश्वर का आत्मा, न तो बुद्धि से न बल से, परंतु परमेश्वर के सामर्थ, उसकी आत्मा से ही सब कुछ प्रकट होता है, सब कुछ समझ सकते हैं। और हमने आपको पुनरुत्थान के दिन भी बताया था, मांस और लहू नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। और यहाँ पर वचन कह रहा है, यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू कौन, तू क्या सोचता है मैं कौन हूँ। तो उसने बोला, यू आर द लॉर्ड, यू आर द मास्टर, तू परमेश्वर का मसीह है। और उसने कहा कि यू आर द रॉक,
तू चट्टान है और इस पर मैं अपना घर, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुझ पर परमेश्वर के आत्मा ने इस बात को प्रकट किया है, मांस और लहू। इसलिए हम बार बार हर बार आपसे कहते हैं कि यीशु मसीह के चरणों में आ जाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने आप को टटोलिए, ढूंढिए, खंगोलिए, धोइए, जांचिए, है ना, पश्चाताप कीजिए। यीशु के लिए हमें स्नान कर लीजिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लीजिए। पवित्र आत्मा पास होता है, अंदर होता है, बाहर होता है, चारों ओर होता है, ऊपर होता है, हमको घेरे रहता है, तो वो हमारी अगुवाई करता है और तब हम सुन सकते और समझ सकते। अन्यथा वो सुनना, दिमागी ज्ञान कोई काम का नहीं है। और इसलिए केवल और केवल बाइबल, आमीन, केवल बाइबल और परमेश्वर का वचन कहता है, उसका पवित्र आत्मा हमें बताता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है। और पतरस पर प्रकट हुआ वचन कह रहा है, और परंतु मेरे पिता ने, तू धन्य है क्योंकि मांस लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। परमेश्वर पिता ने प्रकट करना चाहिए, इंसान ने नहीं। और इसलिए उससे हम मांगे। हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि चट्टान, हमारी चट्टान कौन है? जीवित चट्टान। जीवित चट्टान कौन है? यीशु मसीह। एक्सोडस 17:6 में कहता है, निर्गमन 17:6, देख मैं होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे वो लोग पिएं। और 32 में कहता है, व्यवस्था विवरण 32 में, कि वो जीवित चट्टान है, जीवित चट्टान है। जिस चट्टान में से उस वक्त लोगों ने पानी पिया था, उसी को 1 कुरिन्थियों 10:4 में पौलुस कहता है, क्योंकि वे तो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। 1 कुरिन्थियों 10:4 क्या बोल रहा है? कि वे उस आत्मिक चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान कौन थी? यीशु मसीह। प्रियो, हमें वचन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है। पुराना नियम को जब हम पढ़ते हैं उसमें इतनी सारी बातें हैं। आप व्यवस्था विवरण को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, निर्गमन को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो आप पुराने नियम में भी जाने की कोशिश कीजिए, व्यवस्था विवरण को पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसमें आशीष और श्राप के विषय में क्या बात कही है, आज्ञाकारिता के विषय में क्या बात कही है, 10वीं आज्ञा के विषय में क्या बात कही है, विश्वास के विषय में, परिवार के विषय में, पीढ़ियों के विषय में क्या बात कही है, परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में क्या बात कही गई है। हमको वचन बताता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार में समझ जाता है। इसलिए वचन को पढ़े। कह रहा है, क्योंकि पौलुस कह रहा है 1 कुरिन्थियों 10:4 में, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान में से जो उनके साथ साथ चलती थी पीते थे। क्योंकि वो चट्टान कौन थी? वो चट्टान मसीह। पतरस को यीशु मसीह ने नाम दिया था। देखिए, अरामिक लैंग्वेज में कैफास है ना, कैफास उसका मतलब होता है सिलास। सिलास हिब्रू में है, अरामिक में कैफास है, और उसका मतलब है पीटर, रॉक, स्टोन, रॉक, एक पत्थर या एक बड़ा पत्थर या चट्टान। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ये जो कलीसिया है ये कौन है, इसको हम देखते हैं। ये कलीसिया कौन है? ये कलीसिया मसीह की पत्री है। 2 कुरिन्थियों 3:3, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटियाओं पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। पत्थर की पटियाओं पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी। और अगर यिर्मयाह को हम पढ़ते हैं 31वें अध्याय में 33वें वचन में, और यहेजकेल को 11:19 से 20 और 36-26 में जब पढ़ते हैं तो कहता, मैं उनमें से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। मेरी व्यवस्था, मेरी शिक्षाएं, मेरे कानून में उन्हें दूंगा। वे उसे अपने अंदर ले लेंगे, वे उसे अपने अंदर बसा लेंगे,
और वे उसके अनुसार जब चलेंगे मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। हमने पिछले रविवार को ही आपको बताया कि जब तक हम उसमें उसके लिए नहीं है, उसकी महिमा नहीं कर रहे, उसके आगे के अनुसार नहीं चल रहे, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो कोई फायदा नहीं है। कितना भी हम इंटरनेट में पढ़ ले, यूट्यूब पे सुन ले, कोई फायदा नहीं। वचन क्या कह रहा है? यीशु, केवल यीशु, एकमात्र एक यीशु। बहुत सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते बहुत लोग। हमको केवल इतना ही जानना, मानना, समझना है कि हमको जीवित परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अपनी सांस से, अपना आत्मा, अपना रंग रूप, अपनी समानता में बनाया है। हमने पाप किया, हमने अनाज्ञाकारिता करी, हमने पाप किया। हमारे पाप से बचाने, नरक की आग में झुलसने से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए बलि का मेमना होने के लिए दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदले दंड लिया, पाप लिया, अधर्म लिया, क्रोध लिया, शाप लिया, मृत्यु ली, और उस मृत्यु को हराकर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह में ही अनंतकालीन इटर्नल लाइफ है, अनंतकालीन जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में ही सुकून, शांति, आराम है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में ही चंगाई है। उसके लहू में दुष्टात्मा भागती है, कैंसर जड़ से निकल जाता है, बीमारियां निकल जाती है, दुष्टात्मा भागती है, डरती, थरथराती और कांपती है। उसके आगे कोई नाम नहीं है, उससे बड़ा कोई नाम नहीं। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है और हमको इसी में बने रहना है। और उसकी महिमा हम कैसे कर सकते हैं? उसकी पत्री जो है, हम उसकी आज्ञा में, उसकी पवित्रता में, उसकी समझ में, उसके प्रेम में बने रहकर। यह वहाँ का ज्ञान ले लिया, लेकिन मन परिवर्तन अगर नहीं हुआ, मन में से ईगो और घमंड अगर नहीं गया, तो कोई फायदा नहीं। कह रहा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। 2 कुरिन्थियों 3:3, तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से। और इसलिए बार बार हम कहते, आपको बताते, वचन कहता कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना जरूरी है। स्याही तो मिट जाएगी, धुल जाएगी, लेकिन आत्मा से परमेश्वर ने हमारे हृदयों पर लिख दिया है, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर आत्मा से लिखा हुआ है। आत्मा मिटने वाली नहीं है, उसका पवित्र आत्मा हमें अगर है, हम न डरेंगे, न डिगेंगे, न झुके, न गिरेंगे, न परेशान होंगे। प्रियो, कितना भी, कुछ भी परिस्थिति खराब हो जाए, कितना भी नुकसान हो हमारे सामने हो, कितनी भी तकलीफ पीड़ा हमारे सामने हो, कितना भी भरमाने वाला भरमाए, कितना भी झूठे ज्ञान, झूठे तत्व हमें सिखाए, बताए, हमको डराने की कोशिश करें, हाँ, वो सक्सेस कब होगा? जब हम अपने आप को समर्पित कर देंगे। हमें समर्पित वहाँ नहीं होना, हमें समर्पित केवल बाइबल में होना है। बार बार खुद को याद दिलाएं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आईने के सामने जाना, अपने आप को याद दिलाना, आईने में देखिए, ये स्वरूप किसका है, ये बुद्धि किसकी है, ये आवाज़ किसकी है। आई टेल माई सेल्फ, खुदा की है। और जिसको खुदा ने बनाया, जिसके अंदर खुदा अगर है, यीशु अगर मुझ में पवित्र आत्मा है, तो फिर घबराने और डरने की जरूरत नहीं। कब होगा, कैसे होगा? यीशु मसीह अगर आज शाम को आ रहे हैं तो, क्योंकि किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। यीशु मसीह अगर आज दोपहर में आ रहे हैं तो, हम में यीशु अगर अंदर है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगर चल रहे हैं, परमेश्वर की महिमा में चल रहे हैं, दृढ़ विश्वास से, विश्वास ही बचाने वाला है, विश्वास ही क्षमा देने वाला है, विश्वास ही जीवन देने वाला है, अनंतकालीन जीवन देने वाला। इसलिए याद रखें, हम कौन है? हम उसकी पत्रियां हैं, जिसको परमेश्वर ने अपने आत्मा से लिखा हुआ है, हृदय की पतिया पर, मांस रूपी पतियों पर। इसलिए यिर्मयाह 31:33 में बोल रहा है, मैं अपनी विधियां उन्हें बताऊंगा, व्यवस्था पर चलेंगे, मेरी शिक्षा पर, विधियों पर चलेंगे, समझेंगे, उसके अनुसार वो चलने की कोशिश करेंगे, और मैं उनका परमेश्वर और वो मेरे लोग होंगे। और यहेजकेल 11:19 और 36-26 में बोल रहा, मैं उनके अंदर से कड़ा वाला हृदय निकाल करके, हथीला जिद्दी हृदय निकाल करके, संसार शरीर को निकाल करके, मैं को निकाल करके, दुष्टता को निकाल करके, अधर्म को निकाल करके, पाप को निकाल करके, शरीर संसार की लालसा को निकाल करके, मैं ईगो को निकाल करके, आई एम समबडी को निकाल करके, मैं ही सच इस बात को निकाल करके, सब कुछ को निकाल करके, मैं उनके अंदर क्या बोल रहा है? मांस का हृदय दूंगा, अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि, अपना समझ उनमें भर दूंगा। अर्थात जितने मसीह को स्वीकार लेते हैं, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेते हैं, स्वयं यीशु उनमें रहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुश रहिए, समझने की कोशिश कीजिए।
मांस रूपी हृदय पटिया, वो स्वयं हमारे अंदर है प्रियो, वो चट्टान हमारे अंदर है, रहना चाहिए। यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर है। इसलिए 1 पतरस और 2:5 में बोलता है कि तुम जीवित पत्थर और उसका आत्मिक घर, याजकों का पवित्र समाज, जीवित पत्थर, आत्मिक घर और याजकों का पवित्र समाज। हमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं बताएगा हमको, यूट्यूब में जाने की जरूरत नहीं है, हमको इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा लिखा है, ऐसा सुना है, इसलिए बहुत लोग भरमाए जा रहे हैं। इसलिए बार बार ये बताना पड़ता, बाइबल बता रही है। कौन हो? मसीह की पत्री हो। कैसे लिखी गई है? आत्मा से लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? हृदय रूपी, इस मांस रूपी हृदय की पटिया पर लिखी गई, अंदर में लिखी हुई है। और क्या कह रहा? जीवित पत्थर हो। और क्या कह रहा? आत्मिक घर हो। और क्या कह रहा? याजकों का पवित्र समाज हो। हालेलुया। और आपके लिए एक वचन को पढ़ लेते हैं, हमने बता दिया उसे, लेकिन पढ़ लेते हैं आपके लिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। व्यवस्था विवरण 32:4, वह चट्टान है, उसका काम खरा है। हमने बताया कि वो पौलुस जो कह रहा है कि वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी और वो उसमें से पीते थे। वचन कह रहा, वह चट्टान है, ड्यूटेरोनॉमी 32:4, वह चट्टान है, उसका काम खरा है। He is a just and righteous God। मार्ग सत्य जीवन में हूं, वो खरा यानी सच्चा परमेश्वर है। He is a faithful God, विश्वासु परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं, हाँ ना नहीं होता है। वो खरा सच्चा परमेश्वर है, सच्चाई और खराई से, सीधाई से, पवित्रता से, धार्मिकता से न्याय करता है। वो चट्टान है, उसका काम खरा है। वो चट्टान है, रॉक, कुछ भी कर लो हिलेगी नहीं, टूटेगी नहीं, तोड़ देगी लेकिन टूटेगी नहीं। वो चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। हालेलुया। उसकी सारी गति न्याय की है। इज अ जस्ट गॉड, धार्मिकता और सच्चाई से न्याय करता, पक्षपात नहीं करता। हम आपको हर संडे बता रहे, पक्षपात नहीं करता, हर एक का न्याय होने वाला, मेरा भी होने वाला है। और इसलिए जो वचन कहता वही बताते हैं, बार बार बताते हैं। क्या कह रहा है? उसकी सारी गति न्याय की है और वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, छल कपट नहीं, खराई और सिधाई है, सच बोलता है, सीधा बोलता है, वह धर्मी और सीधा है। और जब ये सब कुछ उसमें है तो उसकी पत्री में क्या होना चाहिए? हालेलुया। जब वो चट्टान है, हम भी चट्टान होना है, वो खरा है, हमें भी खरा होना है। उसकी सारी गति न्याय की है, हमारे भी काम, विचार, व्यवहार, सोच, रिश्ते सब न्याय के होने चाहिए। वो सच्चा ईश्वर है, हमें भी सच्चाई होनी चाहिए, उसमें कुटिलता नहीं, हमें भी कुटिलता और कपट नहीं होना चाहिए। चल के तराजू से गुराना आती है, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। संसारिक ज्ञान भी और पवित्र आत्मा का ज्ञान भी, यूट्यूब का ज्ञान भी और बाइबल का ज्ञान भी, यह नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी, मेरा मैं भी, मसीह भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल मसीह, केवल पवित्र आत्मा, केवल वचन, ये है सच्चाई, ये है नम्रता, ये है समर्पित होना। मैं बोलेंगे, मेरा ज्ञान बोलेंगे तो नहीं होगा प्रियो। कुटिलता में नहीं होनी चाहिए। किसी भी बात, किसी भी चाल चलन, किसी भी व्यवहार, किसी भी रिश्ते, किसी भी लेन देन, किसी भी सोच समझ, किसी भी प्रार्थना, किसी भी व्यवहार, किसी भी वचन को सुनना, पढ़ना, समझना, प्रार्थना करना, उपवास करना, पश्चाताप करना, कहीं पर भी किसी भी बात, विचार, व्यवहार में, हमारे जीवन में, इन ऑल हमारे जीवन में कहीं भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो कुटिलता परमेश्वर पहचान लेता है, उसे दूरी से ढूंढ लेता है, जान लेता है, उसे पता है, क्योंकि हृदय को जानने, जांचने, परखने वाला बाप है। कुटिलता नहीं होनी चाहिए। यीशु तो केवल यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और किसी शिक्षा सिद्धांत पर हमें नहीं जाना है, और किसी शिक्षाओं पर, बातों पर हमें नहीं जानना है। हर कोई अपनी तरफ से, अपनी बुद्धि से बता रहा है,
कोई कोई टिड्डियों के लिए बताता ये अंत है, यही लास्ट जनरेशन है। कोई टिड्डियों के लिए बताता ये फलानी जगह से आई तो ऐसा करने वाली है। कोई बताता, हर कोई अपना अपना ज्ञान, अपना अपना दिमाग लगाता है। केवल बाइबल को खोलिए, तुरंत अपने कमरे में आइए, खुदा से बोलिए खुदा तू बात कर, और फिर बाइबल को खोलिए। और जब बाइबल पढ़ते हैं बोले खुदा, फिर से बोले खुदा, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम इस वचन को समझ सके, और वो आपको समझने की बुद्धि देता है। उसकी पत्री कैसी होनी चाहिए? वो चट्टाने हमें स्थिरता हो, दृढ़ता हो, जिसका मतलब है डगमगाने वाला, हिलने डुलने वाला नहीं, चट्टान के ना स्थिर खड़े रहने वाले, विश्वास में, पवित्रता में, धार्मिकता में, सच्चाई में, प्रेम में, क्षमा में, दया में, करुणा में, प्रार्थना में, विश्वास में, वचन में। हमको चट्टान के ना स्थिर खड़े रहना। वो चट्टान है, उसकी पत्री हम भी चट्टान रहे। वो खरा है, हमें खराई होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी सारी गति न्याय की, हमारे कामों, विचारों, व्यवहारों में, रिश्तों में न्याय होना चाहिए। इन दिनों खुदा ने मौका दिया, परिवार में एक साथ रहें, अपने रिश्तों को न्याय से निभाएं, सच्चाई से निभाएं, पवित्रता से निभाएं। परिवार में एकता और प्रेम को, प्रार्थना को, विश्वास को, मसीह को लेकर आएं, और मसीह के लिए लेकर आएं, मसीह के द्वारा लेकर आएं, और मसीह को एक एक के हृदय में भर दें, अपने रिश्तों में भर दे, बांध ले, मसीह में बंध जाएं। उसके सारे काम न्याय के है, उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसकी पत्री सच्ची हो, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुटिलता नहीं आनी चाहिए। कोई कुछ भी करे, कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम में कुटिलता और कपट नहीं आना चाहिए। हमें दुचित्ता चाल चलन, दोहरा चाल चलन, स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रा भी ऐसा लगता है, उसके चरणों में घुटने पे आ जाइए, बोले खुदा दया कर, मुझ में से ये निकाल, मुझे ये नहीं चाहिए। शैतान को बोलो आई एम नॉट योर कैंडिडेट, आउट। शैतान को डांट के हर बार भगाइए, बोला तेरा यहाँ नहीं चलने वाला है। ये शरीर इश्क की देह है, हम इश्क के हैं, उसकी पत्री हैं। शैतान को, शरीर को, संसार को, झूठे ज्ञान को, झूठे तत्वों को, सिद्धांतों को सिखाने वालों को, बरबाने वाले को डांट के भगाइए। मुरब्बत नहीं करनी है शैतान के साथ में, शरीर संसार की बातों के साथ में। डांट कर, लिटरली डांट के भगाना है। जितनी ताकत आप में, उतनी ताकत से शैतान को डांट के भगाना है। तब वो डांट के, थरथरा के, इश्क के नाम, इश्क के लव में, उसके पवित्र की सामर्थ में जब आप भगाते चले जाता है, फिर आपके पास आने की हिम्मत नहीं करता। हालेलुया, आमीन। उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। उसकी पत्री जो है, मैं और आप, हमको धार्मिकता में चलने हैं। यानी धर्मी स्वयं परमेश्वर है, यीशु मसीह है। हमको यीशु मसीह और परमेश्वर में, वचन में बने रहना है, उसी में चलना है, सिधाई और खराई का मार्ग हमें लेना है। परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे, ये बिगड़ गए, उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। टेढ़ापन नहीं सुनना, सिर्फ नेक, हमको उस कलंक से बचे रहना है। हम उसकी पत्री है, जो आत्मा से उसने मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। हम जूते, पत्थर और आत्मिक घर है प्रियो। और इसलिए वचन कहता है कि जब हम उसकी पत्रियां हैं, तो हमको इन बातों से बचे रहना है। नीति वचन, प्रोवर्ब्स, उसको हम देखते हैं। प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन 6, नीति वचन 6, नीति वचन 6, प्रोवर्ब्स, नीति वचन 6, प्रोवर्ब्स 6, और उसको हम 16 से आगे पढ़ेंगे। नीति वचन 6, 16, प्रोवर्ब्स 6, 16। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। पहले बोल रहा 6 वस्तुओं से यहोवा घृणा करता है, घृणा रखता है, उसे बैर है। पहला कह रहा है 6 वस्तुएं जिससे वह बैर रखता है। ही हेट्स 6 थिंग्स, 6 नेचर, 6 काइंड ऑफ नेचर। एंड फिर बोल रहा वरन, इमीडिएटली बोला वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। हेट एंड डिसलाइक, इंटेंसली डिसलाइक, डिटेस्टेबल जिसे कहते हैं। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हमेशा 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 घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आपको अगर परखने का आत्मा खुदा ने दिया है तो आप परख सकते हैं, नहीं तो मांगिए खुदा परखने का आत्मा दे। घमंड से चढ़ी हुई आंखें,
झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। जब घरों में प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना में बैठते हैं, इन दिनों में जब घर पर हैं, वचनों को, नीति वचन को, भजन संहिता को पढ़ें, समझने की कोशिश करें। 6 वस्तुओं से उसे बैर, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी आंखें, झूठ बोलने वाली जुबान, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। पिछले संडे हमने आपसे कहा था, लिंक करते हैं वचन को, हम जोड़ करके बताते हैं। अगर आप ध्यान से सुनते हैं, पहली बात तो ध्यान से अगर सुनते हैं तो, और परमेश्वर की अनुग्रह में, पवित्र आत्मा के अगुवाई में सुनते हैं तो याद भी रहता है। हमने आपसे बताया था कि हम को वचन कह रहा, आज्ञा दी गई, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे मन, अपने सारी आत्मा, अपने सारे जीव से प्रेम करना। और ये सारी जो चीज़ें हैं हमें संपूर्ण बनाती है। और एक ह्यूमन बीइंग को, जब एक बीइंग पूरा जब तैयार होता है, जिसमें जीव यानी प्राण है, आत्मा है जो परमेश्वर ने दिया है, जो हमें खराई और विवेक को बताती है, बुद्धि और शक्ति, ये दिमाग, दिल, आत्मा, शरीर, सब कुछ वहां पर आ गया है, सिर से पांव तक, अंदर बाहर, ऊपर नीचे। और ये जो बातें हैं उसमें भी वही बात बता रहा है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि, आत्मा से प्यार करना, तो उसमें आंख भी आ गई, उसमें जुबान भी आ गई, उसमें हाथ भी आ गए, उसमें पैर भी आ गए, उसमें दिमाग भी आ गया, उसमें दिल भी आ गया, उसमें समझ भी आ गई, उसमें ताकत भी आ गई। 6 वरन 7, इसको हमेशा याद रखे प्रियो। हम उसकी पत्री हैं, घमंड से, अहंकार से, झूठ से। ज्यादा ज्ञान घमंड को लेकर के आता, मुझे भी पता है, हम भी जानते हैं ये घमंड, और घमंड शैतान है, इसलिए परमेश्वर ने उसे फेंक दिया था। हमेशा याद रखें, घमंड से छड़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जुबान, जीभ, झूठ का पिता शैतान है, झूठ ना बोले, निर्दोष खला उभाने वाले हाथ, तू हत्या नहीं करना 10 आज्ञा में बोला है, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, हृदय में केवल यीशु होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है, हमारे हृदय रूपी पटिया पर उसने आत्मा से लिखा है, हम उसकी पत्री हैं, तो उसमें केवल यीशु होना चाहिए। व्यर्थ कल्पना करने वाले मन को धो लीजिए यीशु के लहू में, और उसकी पत्री बन जाए। बोले इस हृदय में तू लिख दी, तू रह, तू बस जा। और बुराई के लिए दौड़ने वाले पैर, दौड़ते स्पीड में, गति में जो पैर दौड़ते हैं, गति से जो पैर दौड़ते हैं बुराई के लिए, उसको वहीं रोक दीजिए। बोले यीशु के नाम में रुक। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, सैटन लीव। मेरे पैर की मिट्टी चाटने का अधिकार तुझे नहीं है। शैतान को डांटिए, अगर एड़ी को डस रहा है तो उसे डांटिए, घुड़की लगाए। रिब्यूक सैटन इन द नेम ऑफ जीसस, destroy his power in the power of resurrection of Jesus Christ। व्यर्थ में समय मत गवाइए। कई प्रकार के स्पिरिट से, आपको पता है, कई प्रकार के स्पिरिट से आपको पता भी नहीं है कब वो आपको अटैक कर देते हैं। इन सब से अगर बचना है तो बोलिए यीशु मसीह आप मेरे हृदय में रहिए। मेरे हृदय का दरवाजा खोल रहा हूं, खोल रही हूं, और मैं इसे बंद करना भी चाहूं तो तू बंद मत होने देना। ऐसे उससे दिन रात जब हम प्रार्थना विनंती करते हैं, उसको पकड़े रहते हैं, उसको थामे रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी आज्ञा पालन करते हैं, नम्रता में चलते हैं, घमंड, अहंकार, झूठ, बैर, द्वेष को निकाल देते हैं। जो ये 6 और 7 बात को यहाँ पर कह रही है, हम उसको अपने आप को छूने नहीं देते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन हमें और धुलने के लिए, उसके करीब आने के लिए, शुद्ध निर्मल होने के लिए हमारी सहायता करता। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव, शैतान को दांत के बगाइए, अपने पैरों को वहाँ विश्राम दीजिए, फुल स्टॉप लगाइए और यूटर्न लेके वापस आइए। जैसे यह वक्त परमेश्वर की वाणी है, अब भी लौट कर मेरे पास आ जाओ। बार बार वो बोलता है, लौट कर आइए यीशु मसीह के पास, घुटने पे आ जाइए, पश्चाताप कर लीजिए। रोज पैर धोने का मतलब है पश्चाताप कर लेना और उसे कहना, प्रभु सिर से लेकर पांव तक तेरी आज्ञा है, तन मन धन बुद्धि प्राण आत्मा से अपने परमेश्वर को प्यार करना।
तो मुझे तू ले ले, मैं तेरे चरणों में हूँ, हम तेरे चरणों में समर्पित होते हैं, हमें ले ले, उठा, दोमांच नया बना और तू अपनी अगुवाई में चला, अपने कामों के लिए, अपनी सेवाओं के लिए चला। तेरा पवित्र आत्मा सोचे तो फिर हम सोचे, तेरा पवित्र आत्मा बताएं तो हम बोले। ऐसी जब हम प्रार्थना करते हैं, हम हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारी जुबान, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा शरीर बच जाता है। झूठी साक्षी किसी के लिए भी झूठी साक्षी ना दे, किसी के लिए भी, वेदर पीपल हेट्स यू और वेदर पीपल लाइक यू, किसी के लिए झूठी साक्षी ना दे। क्योंकि 10 आज्ञा में भी बोला झूठी साक्षी नहीं देना, झूठी गवाही नहीं देना। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, परमेश्वर ने यीशु मसीह में रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप का आत्मा दिया, झगड़ा, बैर और मनमुटाव वाला आत्मा नहीं दिया है, दूरी का आत्मा नहीं दिया, तोड़ने का आत्मा नहीं दिया है, अलगाव का आत्मा नहीं दिया है, झगड़े का आत्मा नहीं दिया, बैर का आत्मा नहीं दिया है, छल कपट का आत्मा नहीं दिया है, सच्चाई का, पवित्रता का, खराई का, नम्रता का, पवित्रता का, सादगी, प्रेम का, मेल मिलाप का आत्मा दिया। ईश्वर ने मैं और आप जो मर मिट गए थे, बस उस नरक में जाना था, अपनी धार्मिकता में पिता से हमारा मेल मिलाप कराया है। और इसलिए बोल रहा है भाइयों में झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इससे परमेश्वर को क्या है, बैर भी है, घृणा भी है। प्रियो, इन चीज़ों को अपने अंदर से निकाले, प्रार्थना करें, वो हमारी सहायता करता है इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। और जब हम इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो परमेश्वर के पास, उसके बेटे के पास, उस चट्टान के पास बना रहता, वो कभी लज्जित नहीं होता। रोमियो 9:31 से 33 में कहता है, इस्राएली जो धन की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। व्यवस्था किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। यीशु जो चलता था उनके साथ में, चट्टान जो उनके साथ चलती थी और उसमें से पीते थे, वो चट्टान आज कह रहा है उसकी पत्रियां हम हैं। हम, हमारी नींव अगर यीशु मसीह है, 1 कुरिन्थियों 3:11 के अनुसार यीशु हमारी नींव है, और यीशु अगर हमारी नींव है तो हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, आमीन। हर पल बोलिए, यीशु तू हमारे विश्वास की, हमारे मस्जिद की नींव, हमारे घराने की, हमारे जीवन की तू नींव है प्रभु, और तू ही बना रहे प्रभु। ऐसे हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर प्रभु। और आखिरी प्रकाशित वाक्य 2:17, जिसके कानों वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। आप जानते हैं परमेश्वर नाम देता है। अब्राम को अब्राहम कहा है, पतरस को नाम दिया, तू कैफा है, तू योर रॉक, योर चट्टान, और मैं इस चट्टान पर अपना घर बनाऊं, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यहां पर कह रहा है कि वो कलीसिया जो अंत तक धीरज धरे रहेगी। गड़बड़, चिंता, परेशानी, डर, इस गड़बड़ को, इस चिंता को, इस परेशानी को, इस प्रश्न चिन्ह को, इस घबराहट को शैतान ले लेता है। कभी भी याद रखिए, आपकी चिंता, आपका डर, आपकी घबराहट, आपकी परेशानी, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लोगों को सुनना और फिर डर जाना, भरमाए जाना, घबरा जाना, इन सबको शैतान ले लेता है और आपके अंदर घुस करके काम करता है। आपको पता भी नहीं है घुस गया है वो। उसे घुसने मत दीजिए, उसे अधिकार मत दीजिए। अंत तक धीरज धरे रहना है। डर घबराहट का हमारे जीवन में कोई काम नहीं। एक ही चीज ध्यान रखनी है, यीशु मसीह आ रहे हैं। देखिए, अगर आप जब प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, कहीं आपको बाहर गांव जाना, इफ यू आर ट्रैवलिंग, यू गो टू स्टेशन एंड देन यू स्टैंड देयर। कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है, आप वहाँ खड़े रहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, आप वहाँ खड़े रहते हैं। बट समबडी सेज कि अरे अभी तक तो अच्छी चल रही थी, ट्रेन लेट हो गई है। अच्छा, ट्रेन लेट हो गई, आधा घंटा, ओके, हम वहीं खड़े हैं, थोड़ा इधर उधर हिलते हैं, चाय पानी के लिए जाते हैं, बट वी आर देयर ओनली। आधा घंटा, पौन घंटा,
40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कई बार 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा ट्रेन लेट, 6-6 घंटा ट्रेन लेट होती है। तो हम क्या करते हैं? हम इंतजार करते हैं, हम तैयार रहते हैं, हमारे बैग खोल के फेंक नहीं देते हम लोग, सामान निकाल लेते, अनपैक नहीं करते, हमारे बैग, हमारी टिकट फाड़ के नहीं फेंक देते हम लोग, या यहाँ नहीं फेंक देते हम लोग, लापरवाह नहीं हो जाते हम लोग। बार बार देखते टिकट बराबर है कि नहीं, अपना जेब देखते, अपना मोबाइल, अपना पॉकेट पर्स देखते, टिकट बराबर है कि नहीं, सामान अपना व्यवस्थित वहाँ सुरक्षित रखते हैं। आप इधर उधर आप जरूर जाएंगे चाय पानी के लिए, लेकिन आप अपनी तैयारी फिर भी रखते हैं कि भाई 6 घंटा बोला, लेकिन ट्रेन मेकअप कर लेगी, कभी भी पहुँच सकती है, तो हमको तैयार रहना है। प्लेटफॉर्म पे तैयार खड़े रहते हैं, ट्रेन कभी भी आओ, हम तो तैयार खड़े हैं। वैसे ही यीशु मसीह कब आएंगे ये सवाल मत कीजिए। यीशु मसीह अगर आज दोपहर, आज शाम, आज रात, अर्ली मॉर्निंग, मिडनाइट अगर आ रहे हैं तो मैं तैयार हूं, मेरा घर आना तैयार है। इस बात की चिंता कीजिए और इस बात के लिए फिक्रमंद हो जाइए और इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए, इस बात के लिए नए सिरे से जन्म ले लीजिए, इस बात के लिए पश्चाताप कर लीजिए, इस बात के लिए लहू से स्नान कर लीजिए यीशु के लहू में, और इस बात के लिए पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले लीजिए, और इस बात के लिए यीशु को अपने अंदर ले लेकर करके उसकी पत्री बन करके पवित्रता में यीशु अपनी चट्टान जो नींव है उस पर ही मजबूत अपना मसीह जीवन, मसीह घर, मसीह आत्मा बनाइए, और ऋषि को बनाइए, घर को बनाइए, परिवार को बनाइए। मसीह जो हमारी नींव, हमारी चट्टान है, उसमें ही चलते जाइए, बने रहिए, विश्वास में रहिए, कोई डर नहीं। यीशु रात को भी आ जाएं तो हम सोते हुए जागते पाए जाएंगे, यीशु दिन में भी आ जाएं तो हम उसके साथ चले जाएंगे। डर किस बात का? बिना मुझे घबराहट में, प्रश्न चिन्ह में जाकर अपने आप को शैतान के हाथों में प्लीज मत दीजिए प्रिय। क्योंकि क्या कह रहा है, जो अंत तक धीरज, जो जय पाए, मैं कलीसिया से कहता हूं कि जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उससे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। यूहन्ना 16:33 में बोला है कि मैंने संसार को जीत लिया, तुम्हारा मन घबराए नहीं, मैंने तुम्हें शांति दिया, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। उस पत्थर पे एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। आप बाद में से पढ़ सकते हैं, यशाया 62:2, यशाया 65:15, और जो परमेश्वर ने बात कही है इसमें बहुत सुंदर बात है। एक आपके लिए पढ़ लेते हैं, यशाया 56:5, आइजिया 56:5, आइजिया 56:5। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। यशाया 56:5, आइजिया 56:5। मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। हालेलुया, बोले खुदा चाहिए, आमीन। मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। और वही बात प्रकाशित वाक्य 2:17, रेवलेशन 2:17 में बोली है कि वो जो नाम मैं उसे देता हूँ वो कभी भी उसको अपने से अलग नहीं करता, कभी भी नहीं निकालता है। एक और को हम देखते हैं वचन को, रेवलेशन 19:12। एक नया नाम, एक श्वेत पत्थर जिस पर एक नाम लिखा होगा और उसको उस पाने वाले के अलावा कोई भी नहीं जान पाएगा। और वो कह रहा है, रेवलेशन 19:12, प्रकाशित वाक्य 19:12, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। हालेलुया। और कुछ वचन जो हम आपको दे रहे हैं, यशाया 62:2, 65:15, या आप बाद में पढ़ सकते हैं, 48, 19, 55, 13, इसी से रिलेटेड है, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं कि वो आपको क्या बता रहे हैं। हम जीवित पत्थर, आत्मिक घर, याजकों का पवित्र समाज, मसीह की पत्री जो मांसपेशी पट्टिया, हृदय पट्टिया पर आत्मा से लिखी गई है, और कह रहा है कि जो नाम वो हमें देता है, पतरस को
यीशु मसीह ने जो नाम दिया इसलिए नहीं कि वो क्या था, परंतु इसलिए कि वो क्या करने वाला है परमेश्वर के अनुग्रह में। आप बाइबल को पढ़िए ध्यान से। इसलिए नहीं नाम दिया कि वो क्या है, आई एम समथिंग, नहीं, रेवरेंड तिमोथी समथिंग, नो। केवल उसका अनुग्रह है मुझ में जो मैं जीवित हूं, केवल उसकी बुद्धि है जो आई कैन स्पीक, आई कैन थिंक। हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि है, पवित्र आत्मा की बुद्धि है, पवित्र आत्मा की समझ है, पवित्र आत्मा का ज्ञान है। अन्यथा हम तो एक शब्द ना बोल सके प्रिय, एक लाइन सोच ना सके। कई बार बोलते बोलते क्या बनाया होता है, खुदा कुछ और ही दे देता है। ये उसके अनुग्रह में जब समर्पित होते हैं, आखिरी मोमेंट तक दुआ करते रहते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा, मैं घटू तू बढ़े, तेरा पवित्र आत्मा मुझे सिखाए, मुझे बताए, तेरा पवित्र आत्मा मुझसे और हमसे, मेरे जरिए हम सबों से बात करे, टू मी ऑल्सो। ये सरमन डाउनलोड होने के बाद में हम खुद अकेले इसको सुनते हैं, वचन को हम खुद भी सुनते हैं दोबारा से इसको, एंड आई एंजॉय इट, आई लव इट, आई से थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अगर आत्मिक भूख है, अगर वचन समझ रहा है तो आप मुस्कुरा के कहेंगे हालेलुया, नहीं तो लोग कहते हैं 1 घंटा ज़्यादा हो जाता है, 40 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं। मन किया कई बार ये पूछूं कि क्या 15 मिनट में आपके गोश्त का मसाला आप भूंज लेते हैं, और क्या 5 मिनट में डाल करके 20 मिनट में गोश्त पक जाता है। आई नो ये सुनने में बहुत ही कड़वा है, अच्छा नहीं लगता है, ये हम खुद से भी कहते हैं। 5 मिनट में तो चाय बनती है रेवरेंड तिमोथी आपकी, हम खुद से कहते हैं कि 5 मिनट 7 मिनट आप चाय पकाते हो खुद, तो वचन में कितना घुसना चाहिए, कितनी देर दुआ करनी चाहिए, कितनी देर वचन पढ़ना चाहिए, कितनी देर मेडिटेशन करना चाहिए। बार बार वचन को पढ़ना है, बार बार वचन नया रेवलेशन हमको देता है, हमारी बुद्धि को खोलता है, हमारी समझ को खोलता है, हमारे अंदर प्रेम को भरता है, सामर्थ को भरता है, निडरता को भरता है। अधर्म, अपराध, झूठ का कोई काम नहीं, डर का, निराशा का, विश्वास का, घबराहट का कोई काम नहीं। हमें घबराहट नहीं होती, हम सबके लिए दुआ करते हैं, आप माने न माने, हम सबके लिए दुआ करते हैं अपने घर पर बैठे, सबके लिए, मतलब सबके लिए, एनी पास्टर, एनी प्रचारक, एनी कलीसिया, एनी लेमन, एवरीबडी, एवरीबडी, अन्य विश्वासी, अन्य जाति, रुचि, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। मज़ा आता है, खुश रहते हैं, कोई घबराहट, कोई चिंता नहीं, कोई प्रश्न क्या होगा, कब वो, इतना याद रखते हैं कि अगर आज भी वो आ जाए तो हमने उसके साथ जाना है। हालेलुया, आमीन। वचन कह रहा है कि हम उसमें बने रहे, उसके साथ बने रहे, उसके संग चले। वो जो चट्टान उनके संग संग चलती थी, उसमें से पीते थे, वो चट्टान आज भी हमारे संग संग चलती है, हमारे अंदर है। बपतिस्मा लिया यीशु के नाम में, यीशु का मांस और लहू खाया है, वो प्रभु भोजन लिया है, वो लिख में लिया है, तो फिर वो चट्टान आपके अंदर है। फिर डर क्यों, चिंता क्यों, प्रश्न चिन्ह क्यों, भरमाए क्यों जाते हैं, परेशान क्यों होते हैं, घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, चिंता क्यों करते हैं। लोगों को पता ही नहीं एक्चुअली टिड्डियां क्या है, बोलने लगे अंत है, अंत है, वी आर द लास्ट जनरेशन, टिड्डियां आ गई, टिड्डियां आ गई। बरमाए न जाए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बरमाए न जाए, सिर्फ बाइबल को पढ़ें। सिय्योन में एक ठूस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। अन्य विश्वासी जो पहली बार सुन रहे, प्रिय हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़कर, जो नए मसीह है, जो नए विश्वासी हैं, जो कई समय से जुड़े हमारे साथ में और वचन पढ़ रहे हैं और यीशु पर ईमान, यीशु पर विश्वास लाए हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बरमाए न जाएं, झूठे तत्वज्ञान शिक्षाओं में न जाए, केवल बाइबल को पढ़िए। नहीं समझता तो हमसे पूछिए, आधी रात को फोन करें, हम आपको बताने, समझाने, सिखाने के लिए तैयार है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। पतरस को जो नाम उसने दिया, इसलिए नहीं कि वो क्या था, परंतु इसलिए कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में जो करने वाला था, जो बनने वाला था। परमेश्वर के अनुग्रह में जो हम बनने वाले हैं, वो नाम हमें देता है। परमेश्वर के अनुग्रह में हम क्या बनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो नाम हमें देता है। ये चीज़ों को, बातों को प्रियो पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझने की कोशिश करें, और आखिर में मसीह जो हमारी नींव है, जो नींव होना चाहिए, पहला कुरिन्थियों 3:11 में कहता है यीशु हमारी नींव है। तो मत्ती रचित सुसमाचार में 7वें अध्याय में 24 और 28 में
क्या है? मथी रची सुसमाचार 7:24-28। कई बार लोग कहते हैं संडे स्कूल की बातें बता रहे। संडे स्कूल की बातें नहीं है। जिसको नहीं समझता, जो मसीह में नहीं है, जो पवित्र आत्मा में नहीं है, उसको वो बातें संडे स्कूल की लगती है। तो कम से कम संडे स्कूल की बातों को ही समझ लीजिए कि संडे स्कूल की बातों में क्या कहा है। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा, बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा, बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा। और चट्टान का घर स्थिर रहा, और चट्टान का घर स्थिर रहा। ऐसे एक्शन करके गाना गाते ना बच्चे, हम भी गाते थे ना छोटे थे तो। बट द अपोजिट साइड इज, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर। और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा, बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा। बच्चों से कहते हैं एक्शन करो, एक्शन करो, अच्छे से करो, एक्सप्रेशन लाओ। हम बच्चों से कहते हैं खुद को समझना है। वो एक्सप्रेशन, वो बारिश क्या है, वो बाढ़ी क्या है, वो तूफान क्या है, हमको समझना है। बारिश क्या है, बाढ़ क्या है, तूफान क्या है, किस चीज का संकेत है, समझना है। चट्टान क्या है, बालू क्या है, समझना है। कई लोग कहते हैं संडे स्कूल की स्टोरी रिपीट कर रहे ना। क्या कह रहा है? बाढ़ें आई, बाढ़ें लिखा है, बाढ़ नहीं। बाढ़ एक बार, बाढ़ें कई बार, आंधियां एक बार आंधी नहीं चली, आंधियां कई बार, बाढ़ें, आंधियां, तूफान, कितना भी संकट, परेशानी, मृत्यु, बीमारी, महामारी, आतंक, कुछ भी हो, ये पत्री, ये जीवित पत्थर, ये आज का पवित्र समाज, ये कलीसिया, ये कलीसिया जो अगर जिसकी नींव अगर चट्टान यानी यीशु है, हिलती नहीं, डुलती नहीं, डिगती नहीं, गिरती नहीं, डरती नहीं, घबराती नहीं, झूठ, अदन, पाप, अपराध, कुटिलता, झूठी साक्षी, बैर, ईर्ष्या नहीं होता। चट्टान यीशु पर, यीशु जो नींव पर, यीशु की नींव पर, यीशु पर, यीशु में जो मसीह बना है, खड़ा है, वो स्थिर रहता है। न शैतान, न मृत्यु, न बीमारी, न महामारी, न काल, न विरोध, न तनाव, न न न न न न सताओ, न भूखमरी, न कंगाली, बाढ़ें, आंधियां, कुछ भी कुछ भी कुछ भी उस नींव को कमजोर नहीं कर सकते, उसे ढा नहीं सकते प्रियो, उसे गिरा नहीं सकते प्रियो। इसलिए बोला चट्टान पर जिस बुद्धिमान ने अपना घर बनाया है वो सब सहकर भी स्थिर खड़ा रहा, लेकिन बालू पर जिसने अपना घर बनाया, वो बालू शैतान, संसार, शरीर, घमंड, अहंकार, पैसा, धन, बुद्धि, समझ, मसल पावर, कॉन्टैक्ट्स, खत्म। चट्टान नम्रता, पवित्रता, सादगी, वचन, प्रार्थना, यीशु स्वयं। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान के समान है, समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। मत्ती 7:24 से आगे हम पढ़ रहे हैं। मैथ्यू 7:24 ऑनवर्ड्स वी आर रीडिंग। मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। घर मतलब एक्चुअली नॉट दिस, ये तो है ही, ये तो है ही जिस मकान में हम रहते हैं वो उसकी नींव अगर मजबूत है, मिट्टी गारे में नहीं है, अगर चट्टान पर है, पत्थर पर है, मजबूत बना हुआ है, तो वो कई भी बाढ़ें तूफान आ जाए नहीं गिरता। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर बात कही जा रही है मसीहों के लिए, मसीह की पत्री के लिए। मसीह की जो पत्रियां हैं, हम लोग इक्लीसिया, उसकी कलीसिया जो है, हम लोग अगर उसकी नींव अगर यीशु नहीं है तो वो तो ढह जाएगी, लेकिन उसकी नींव अगर यीशु है, उस चट्टान, यीशु चट्टान पर अगर उसका वो मसीह जीवन अगर खड़ा है, तो मेह, बाढ़ें, आंधियां हमसे टकराएगी पुरियों, लेकिन फिर भी इस नींव को, इस नींव को जो अंदर में यीशु जो नींव है, चट्टान है, जो नींव चट्टान की डाली गई है, बोल रहा है उस घर से टकराई और वह नहीं गिरा।
हम कितने भी तूफान, तकलीफ, बाढ़ें, आंधियां, परेशानियां, मृत्यु, संकट, अकाल, आंसू, अपमान, रिजेक्शन है, I'm sorry, कितने भी परेशानियां हैं, हमारी नींव हिलती डुलती नहीं है। विश्वास, मसीहत, प्रेम, समझ कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो नींव चट्टान पर डाली गई है और वो कभी गिरता नहीं। शैतान हमको धकेल नहीं सकता, धक्का नहीं दे सकता, गिरा नहीं सकता। शैतान हमको बरगला नहीं सकता, भरमा नहीं सकता। मरीन स्पिरिट, डेथ स्पिरिट, इविल स्पिरिट्स, कई सारे स्पिरिट्स है। लिव्यातन स्पिरिट, पाइथन स्पिरिट, कई सारे स्पिरिट्स है। झूठ, घमंड, अहंकार, लिव्यातन स्पिरिट, मरीन स्पिरिट, सरपेंट स्पिरिट, ये किसी दिन आपको बताएंगे। प्रार्थना करें, यीशु अंदर हो, यीशु बाहर हो। यीशु मेरे अंदर है, ना 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 ना, ऐसा एक गीत है। यीशु अंदर, यीशु बाहर, यीशु जुबान पे, होठों पे, आंखों में, कानों में, बातों में, दिल में, आत्मा में, हृदय में, किडनी में, लीवर में, ब्रेन में, हार्ट में, सब तरफ यीशु होना चाहिए। यीशु का लहू होना चाहिए, यीशु का वचन होना चाहिए प्रियो। फिर ये घर, ये कलीसिया, ये पत्री हिलती नहीं, डुलती नहीं, गिरती नहीं। 26वां वचन कहता, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। लिटरली घर बनाया, बालू पर, रेती पर, कमजोर मिट्टी पर, कमजोर पाए पर, कमजोर नींव पर, कमजोर बेस पर घर मकान बना, गिर जाएगा। और यहां पर स्पिरिचुअली आत्मिक बात क्या है कि जो मेरी बातें, यानी बाइबल तो पढ़ते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन इसको पढ़कर सुनकर इसके अनुसार जो नहीं चलता, जो नहीं जीता, जो नहीं करता, जो नहीं सोचता, जो नहीं बोलता, जो नहीं बताता, जो नहीं रहता, जो नहीं जीता, उसके अनुसार, इस वचन के अनुसार, इस चट्टान, इस वचन के अनुसार जीवन यीशु के अनुसार नहीं जीता है, मसीहत का जीवन। वो कह रहा है तूफान, आंधी, बाढ़, संकट यानी बीमारी, मृत्यु, अकाल, महामारी, टिड्डी, फसलों को खाने वाली टिड्डी से ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वचन कह रहा मैं नहीं, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। Why it had to say सत्यानाश? गिर गया, ढह गया, बह गया, इतना ही बोल सकता था ना। सत्यानाश क्यों बोल रहा है? सत्यानाश इसलिए, विनाश इसलिए क्योंकि जो मसीह पर नहीं है, मसीह हमारी चट्टान, उस पर हमारा ये जीवन, मसीह जीवन अगर नहीं है, आत्मा नहीं है, दिल नहीं है, मसीहत, हम क्रिश्चियन है बोले तो, अगर हम मसीह में नहीं है, मसीह के लिए नहीं है, मसीह के द्वारा नहीं है, हमारी नींव अगर मसीह चट्टान नहीं है, तो हमारा सत्यानाश मतलब हमें नरक में जाना ही है। क्योंकि अगर नींव, चट्टान, बेस मसीह नहीं है, उसकी शिक्षा वचन सुनकर भी बोल रहा, सुनकर उस पर नहीं चल रहे हैं, तो फिर संसार और शरीर पर चल रहे, और संसार का देवता कौन है? शैतान। तो सत्यानाश तो होना ही है, ढह जाना है, ये स्थिर खड़ा रहेगा, चट्टान का घर स्थिर खड़ा रहेगा। एक मसीह, एक पत्री, मसीह की पत्री, एक चर्च, एक कलीसिया, एक मसीह का राना अगर मसीह में है तो स्थिर खड़ा रहेगा। तूफान, महामारी, टिड्डी, अकाल, भूकंप, कुछ भी वो स्थिर खड़ा रहेगा। लेकिन जो शैतान, भरमाई जाने वाली बातें, घमंड, अहंकार, झूठ, 6 और 7 बोल रहा, 6 से बैर है, 7 से घृणा है, नीति वचन हमने पढ़ा 30 में, 6 में वो कह रहा है वो क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा, शरीर भी नाश हो जाएगा, आत्मा भी नाश हो जाएगी। इसलिए वो बोल रहा है शरीर आत्मा दोनों को घात करने वाले से डरो, उनसे मत डरो, यानी मनुष्य से मत डरो जो शरीर आत्मा दोनों को घात नहीं कर सकते पर उसे विनाश में लेके जा सकते हैं, नरक में। डरो उससे, यानी ईश्वर से, जो शरीर आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, दोनों को घात कर सकता है। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा को खो दे तो क्या फायदा? और इसलिए उसने बोला जो उससे टकराएगा, कोने के सिरे का पत्थर, हम टकराए तो भी टूट जाएंगे, वो गिरे तो भी पिस जाएंगे। इसलिए इस चट्टान पर अपने जीवन को, अपने घर को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी सोच को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी बुद्धि को, अपना अजम्पशन प्रिजम्पशन में मत जिए कि नहीं ऐसा ही होगा,
नहीं ये व्यक्ति ऐसा ही है। प्लीज मत अंदाजा लगाइए, पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए कि यह व्यक्ति ऐसा ही है। अगर आपको लगता है या किसी ने कुछ कह दिया है तो प्रार्थना कीजिए खुद के लिए और उस अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने कलीसिया के लिए। प्रे फॉर एवरीबॉडी कि जांचना परखना और न्याय देना प्रभु तेरा काम है। मुझे क्या करना है? मुझे तो केवल वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, मसीह चट्टान पर अपना नींव पर अपना घर बनाना है। ये शरीर प्रात्मा नाश न हो और मेरे परिवार का भी शरीर प्रात्मा नाश न हो। आंधियां चली उस घर से टकराई, वो गिर कर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। अधिकारी के समान उपदेश कौन देता है? जो सच्चाई को बताता है, खराई को बताता है, सिधाई से बताता है, बेझिझक बेडर के बताता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें विरुद्धा का नहीं, दाड़स का, संयम का, प्रेम का, सच्चाई का आत्मा दिया है। द स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस, द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, द स्पिरिट ऑफ पेशेंस, पीस एंड लव। हालेलुया। जिसकी नींव यीशु है, जिस पत्री हम पत्री है, जीवित पत्थर है, आत्मिक घर है, एक नया नाम, एक नया पत्थर वो हमें देने को है। हमको उस निशाने पर दौड़े चला जाना है, हमको उस पत्थर के लिए, उसी नाम के लिए दौड़ना है। प्रियो, इधर उधर की बातों में भरमाए नहीं जाना है, सोचना नहीं चाहिए, डरना नहीं है हमें। और जिस तरीके से वचन है आखिरी की अधर्म से अधर्म की कल्पना गढ़ने वाला मन, हाथ और पांव, ये सब चीज़ें कही गई है। तो भजन संहिता 15 जिसमें कौन तेरे पवित्र पर्वत पे प्रभु खड़ा हो सकता है, हमने लास्ट टाइम एक स्टैंजा उसका गाया था। वचन कहता है कि उसने हमसे, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम यीशु के द्वारा प्रकट किया है। 1 यूहन्ना 4:9 जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। जो पहली बार सुन रहे हैं, जो नए विश्वासी है, जो डर घबराहट और बीमारी में है, उनके लिए विशेष कहना चाहेंगे, जो प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया है, जो प्रेम परमेश्वर आपसे करता है, वह इस बात में प्रकट होता है। उसका प्रमाण यह है कि परमेश्वर ने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, स्वर्ग से भेजा है। खुद उद्धार मुक्ति आपके लिए, खुद चंगाई आपके लिए, खुद छुटकारा चल के आपके लिए उतर के स्वर्ग से आया है। जो जानते हैं, जो नहीं जानते, जो पहली बार सुन रहे, उनके लिए भी है, दोनों के लिए है कि खुद स्वयं परमेश्वर इनकार्नेशन, देहधारी होकर के यीशु के रूप में, पुत्र के रूप में इस जमीन पर आया है। किसके लिए? आपको बचाने के लिए। आपके पूरा छुटकारे की चिंता कीजिए, ज्ञान मत लीजिए। अपना छुटकारा पूरा हुआ कि नहीं सोचिए। मन फिर आया, पश्चाताप कर लिया, मैंने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले लिया, बॉन्डेज किधर है? बॉन्डेज कहीं तो है। इसलिए ये सोच और ये समझ और डर और घबराहट है, पुराना स्वभाव चाल चलन, दुचित्ता चाल चलन है, अज़म दूसरों के लिए कुछ भी सोच लेना, कुछ भी बोल देना। दीज आर द डिफरेंट स्पिरिट्स। छुटकारा पूरा नहीं हुआ है प्रियो। पूरे छुटकारे के लिए टोटल द प्योर, द होली, द हेवनली डिलीवरेंस की मांग कीजिए और खुदा आपको पूरी तरीके से छुटकारा देता है अगर आप मसीह अपनी चट्टान को अपनी नींव बना लेते। हालेलुया। है खुदावन बता तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। है खुदावन बता तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता
और सच है कहता, जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता, जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता, वो धन्य है, वो धन्य है, वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता, जो दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत है करता, जो दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत है करता, वो जो कसम खा के चलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है, वो जो कसम खा के चलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है, वो धन्य है, वो धन्य है, वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। वचन 1 में बताया गया है, क्या धन्य मनुष्य जो दुष्ट की संगति पे नहीं खड़ा होता, नहीं चलता है। अभी जो हमने नीति वचन में आपको बताया कि बुराई के लिए वेग से दौड़ने वाले पाँव, झूठा साक्षी देने वाली जुबान, भाई में झगड़ा पैर उत्पन्न करने वाला मनुष्य, हाथ पैर आंख नाक जुबान, ये सब यहाँ पे गीत बता रहा है। जो दुर्जन से अनर्थ गढ़ने के लिए हम जब दौड़े चले जाते हैं, किसी के साथ संगति कर लेते हैं, प्रियो कोशिश करें लौट कर आ जाएं इस वचन और गीत को सुनने के बाद में। जो दुर्जन से हरदम निगाहें फराता, अगर बुरा ये पाप है, दुर्जन मनुष्य दुष्ट मनुष्य है, अपनी निगाहें मतलब अपना दिल आत्मा शरीर सबको फेर लीजिए, तन मन धन बुद्धि प्राणात्मा से उसे प्यार करना है तो उससे हट जाइए, उससे दूर हो जाइए। फकत नेक बंदों की इज्जत करता, जो सच्चाई सिखाते हैं, सच्चाई पे चलते हैं, कड़वा बोलते हैं लेकिन सच्चाई बताते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। सिखाने वालों की इज्जत, वचन की इज्जत, परमेश्वर की इज्जत, वो कह रहा है। और वो जो एक बार कह देता, बदलता नहीं, टलता नहीं, बार बार अपने वायदों से टलता नहीं, हाँ हाँ ना ना नहीं, ऐसा तो ऐसा ही कह रहा है, वो सच है, उसके मार्ग पे चलता है, उसकी नींव मसीह है और वो परमेश्वर के भवन में, उसके पवित्र तंबू में खड़ा हो सकता है। तीसरा स्टैंजा, वो जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। कितना भी सामने लालसाएं हैं, कितना भी बड़ा भविष्य अच्छा है, कुछ भी हमारे लिए रखा हुआ है, शैतान से हाथ न मिलाए, शरीर से संसार से हाथ न मिलाए, खमीर से हाथ न मिलाए। खमीर भ्रष्टाचार, दुराचारी, जो रकम सूद यानी ब्याज पे नहीं देता और ब्याज लेता भी नहीं। झूठी गवाही की रिश्वत, कई बार झूठी गवाही दे दो, इसका नुकसान कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, आपको ये मिलेगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी हम मदद कर लेंगे, हम देख लेंगे। हाँ बोलो शैतान गेट आउट। यीशु ने जोर से डांटा था पतरस को, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हमेशा आई डू दैट, जोर से डांटना है, जोर से डांट के भगाना है, ना ब्याज लेना है ना ब्याज देना है, झूठी गवाही की रिश्वत नहीं लेना है। वो जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता, ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। वो धन्य है, वो धन्य है, वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता, खुदावन बता।
हालेलुया, प्राइज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। याद रखें, हम उसकी पत्रियां हैं जो आत्मा से लिखी गई है हृदय रूपी पतियों पर, और उसको कैसी होनी चाहिए। आत्मिक घर, जिंदा पत्थर, पवित्रता, प्रेम, स्वयं मसीह में, मसीह के लिए। मसीह अंदर है तो फिर सब कुछ मसीह का ही है, मसीह जैसा ही है। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने, आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। प्रेमी परमेश्वर जिंदा खुदावन, फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जिन्होंने वचन को सुना है, सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, जिंदा खुदावन हर एक पर पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की समझ, स्वर्गीय भूख, स्वर्गीय प्यास, स्वर्गीय लालसा, आत्मा की भूख, आत्मा की लालसा इस तरह तो उन्हें जिंदा खुदावन कि वो इस वचन को जब सुने तो यूँ सुने कि ये आखिरी पल है। आने वाले कल का मुझे पता नहीं, आने वाले पल का, आने वाले क्षण का मुझे पता नहीं। ये पल आखिरी है, ये पल सच्चाई है। और ये पल जब सच्चाई है तो इसमें मैं अपने आप को जांच कर, धोकर, परख कर, यीशु के नाम में स्नान करके, सच्चा पश्चाताप करके, यीशु मैं तुझे अपने अंदर ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, हम तुझे अपने अंदर ले लेते हैं। मसीह तू हमारी चट्टान बन जा, तू हमारी नींव बन जा, और इस चट्टान, इस नींव पर हम अपना इस शरीर प्राणात्मा को खड़ा रखे, मसीहत को खड़ा रखे, विश्वास को खड़ा रखे, प्रार्थना और प्रार्थना में जीवन को, आत्मिक जीवन को खड़ा रखें, ताकि आंधी तूफान यानी बीमारी, संकट, परेशानी, झूठ, अधर्म, अपराध, लालसाएं, लालच, लस्ट, ग्रीड, घमंड, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, कई प्रकार की लालसाएं, टेम्पटेशंस, डर, बीमारी, मृत्यु, कुछ भी हमसे टकराएं। हृदय प्राणात्मा, हमारी मसीहत, हमारे विश्वास, हमारे वचन के जीवन से, प्रार्थना के जीवन से टकराएं। यीशु का प्रेम जो हमें, यीशु की पवित्रता, यीशु की खराई, यीशु की सच्चाई जो हमें, उससे अगर टकराए भी तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो नाशुक के चले जाएंगे, यानी शैतान, संसार, शरीर थरथरा के कांप के चले जाएंगे, चले जाएं। ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ, ऐसा नया जन्म, ऐसा नई पहचान, नया मन, नया आत्मा, नई सोच, नई बुद्धि, नई चाहत, नई लालसा, नई भूख, नई प्यास यीशु तो हमें दे दे। क्योंकि यूहन्ना 6 में बोला है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना दिया, लेकिन उसके खाने के बाद, और यीशु जो स्वर्ग से रोटी उतरी उसके खाने के बाद वचन अंतर को बताता है। प्रेमी परमेश्वर, लोग इस बात को समझे, इस वचन को समझे। यीशु जीवन की रोटी और जल है, जो उसमें से खाता पीता है वो कभी मरता नहीं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, वरन मृत्यु से पार हो चुका है। वो आनंदित है, खुशहाली में है, शांति में है, सक्सेस में है, सफलता में है, जीवन में है, और वो दूसरों को जीवन देता, दूसरों के लिए भलाई लेकर जाता, दूसरों के लिए वचन लेकर जाता, दूसरों के लिए प्रार्थना करता, दूसरों को यीशु देता, दूसरों को वचन देता, दूसरों को पवित्र आत्मा देता, दूसरों को यीशु का लहू देता, दूसरों के लिए पश्चाताप प्रार्थना करता। जो यीशु में है वो यीशु के समान जिंदगी जीकर दूसरों की आत्मा को बचाता है, बनाता है, निखारता है। जिंदा खुदावन, ये समझने के लिए हर एक की तू सहायता कर, हर एक की अगुवाई कर, और हर एक को फिर एक बार यीशु के नाम में मैं आशीषित करती हूँ जिंदा खुदावन, कि उनका जीवन दूसरों के लिए, मसीह जो नींव है उसमें खड़ा होकर दूसरों के लिए उनका जीवन आशीष का कारण बने। ऐसा अनुग्रह दे पिता। जो बीमार उन पर अपने चंगाई के हाथ बढ़ा जिंदा खुदावन। पिछले सप्ताह में, आज आने वाले सप्ताह में किसी ने अपना जन्मदिन मनाया है जिंदा खुदावन। 31 तारीख को अंशी का बर्थडे था, एक नन्ही बच्ची जिंदा खुदावन। उस नन्ही बच्ची के लिए हम प्रार्थना विनंती करते हैं। हालांकि हम उसके लिए प्रार्थना कर चुके हैं, और फिर एक बार उस बच्ची को और तमाम बच्चों को जिंदा खुदावन विशेषकर हम तेरे चरणों में रख देते हैं। हर एक को मसीह को अपने अंदर लेने, मसीह चट्टान, उस नींव पर अपना मसीहत का शरीर प्राणात्मा, अपना घर, अपनी मसीहत को खड़ा करने, उसमें बने रहने, उसमें चलने, गवाह होने के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए, नम्र, पवित्र, शुद्ध, निर्मल, कोमल होने के लिए, खुदा को प्रसन्न करने के लिए, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करने के लिए पिता अपनी ताकत, अपनी सामत, अपना व्यवहार, अपना चाल चलन भर दे जिंदा खुदा। स्वर्गदूत का पैरा अग्नि का बाड़ा दे जिंदा खुदा। और हर एक की आत्मा नाश होने से बचे, शैतान धूर्त के हाथ में जाने से बचे, सत्यानाश होने से बचे।
चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है, लेकिन यीशु आया कि लोग जीवन और बहुतायत का जीवन पाएं। पिता, जो पहली बार सुन रहे हैं, जो नए विश्वासी है, उनको विशेष पवित्र आत्मा की अगुवाई बुद्धि दे पिता, कि दृढ़ विश्वास से सुने, समझे, स्वीकारे, विश्वास करें और अनंतकालीन जीवन पाएं। उनके घर आने अनंतकालीन जीवन पाएं, उनके पड़ोसी अनंतकालीन जीवन पाएं, उनके रिश्तेदार अनंतकालीन जीवन पाएं, क्योंकि केवल यीशु में छुटकारा है, यीशु में अनंतकालीन जीवन है, यीशु में मुक्ति है, यीशु में नजात है, यीशु में साल्वेशन है। केवल यीशु ही चंगाई देने वाला, यीशु ही छुटकारा देने वाला, यीशु ही पापों को क्षमा करने वाला है, यीशु ही अनंतकालीन जीवन देने वाला है, यीशु ही बेपनाह मोहब्बत करने वाला है। ये बात जिंदा खुदावन लोग खुद ले लें और दूसरे को बताएं, ताकि हर एक खुश रहे, हर एक आनंदित रहे, हर एक शैतान के जाल से बच सके, हर एक मृत्यु पाप दंड से बच सके, और हर एक खुशहाल की जिंदगी में आत्मा की मुक्ति में जिंदा खुदावन तेरी महिमा करे और मृत्यु से हमेशा पार होकर के अनंतकालीन जीवन में रहे, तेरी महिमा करे। क्योंकि यीशु को परमेश्वर तूने इसलिए भेजा कि लोग सुकून, आराम, चंगाई और जीवन और बहुतायत के जीवन को पाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेमी परमेश्वर यीशु के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु की इस प्यारी भेंट के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के लिए मांगते पिता, उनकी नींव हमेशा ये चट्टान मसी रहे, ताकि कितने भी आंधी तूफान बाढ़ें आए, जीवन के संघर्ष, बीमारी, महामारी आए, उनका जीवन मसीहत का जीवन, मसीह विश्वास दृढ़ रहे और वो नाश होने से बचे। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में लेते हैं, जिंदा खुदा मांगते, नम्र होकर के भाई जगदीश के लिए जिंदा खुदावन, उन पर यीशु का लहू यहीं से लेते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में जिंदा खुदावन, और सारी बीमारी, सारी दुर्बलता को यीशु के लहू में आज्ञा देते, छोड़ उनके शरीर को यीशु के नाम में। लीव राइट नाउ हिज बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड यू, ऑल द सिकनेस, ऑल द वीकनेस, ऑल द इन्फेक्शन, इफ एट ऑल देयर, अगर कोई इन्फेक्शन अगर है तो यीशु के नाम में बीमारी, दुर्बलता को आगे देते, निकल उस शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं, छोड़ उस शरीर को यीशु के नाम में, और यीशु के लहू में पिता उनके शरीर की पूरी चंगाई, पूरा छुटकारा यीशु के नाम में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते पिता। उनके मन की शांति जो यीशु स्वयं है उनके लिए ले लेते हैं, उनके मन का सुकून, उनके मन में पिता परमेश्वर स्वर्गीय आनंद जो यीशु में है, यीशु के जरिए उसको ले लेते हैं जिंदा खुदा। उनके घर में स्वर्गदूत का फिर अग्नि का बाड़ा लेते पिता, यीशु के लहू में सबको ढांप देते हैं जिंदा खुदा में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो लोग बाढ़ ग्रसित हुए हैं जिंदा खुदाऊं, तूफानों में, बाढ़ में, अकाल में जिंदा खुदाऊं जो ग्रसित हुए हैं और जो तकलीफ में है, उनके लिए विशेष मांगते पिता, वो सब कान यीशु को सुने, वो सब जुबान यीशु को स्वीकारे, आत्मा हृदय यीशु को ले लें और यीशु में छुटकारे को ले लें। कोई आंधी, कोई तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो अगर इस दुनिया से रुखसत भी हो जाए, अगर वो शारीरिक मृत्यु को पा भी जाए, मसीह में सोए भी जाएं तो भी जीवित रहेंगे, और अगर जीवते हैं तो भी जीवते रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे पिता। यीशु पुनरुत्थान जीवन है, यीशु हमारी आशा है, यीशु छुटकारा है, यीशु चंगाई है, यीशु मुक्ति, उद्धार, साल्वेशन है पिता परमेश्वर। हर एक लोगों के लिए मांगते पिता, जो तकलीफ में, भूखमरी में, कंगाली में, बीमारी में, सीरियस कंडीशन में है जिंदा खुदावन, जो कोरोना ग्रसित है, जो 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 बाढ़ अकाल से ग्रसित है, महामारियों से ग्रसित है, उन सब के लिए केवल एक ही नाम है, एक ही उत्तर है, एक ही इलाज है, एक ही सॉल्यूशन है, एक ही समाधान है, एक ही रेमेडी है, एक ही भोजन है, एक ही रोटी, एक ही दवाई, एक ही जल है, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। प्रियो, जितने आप सुन रहे, दूसरों को बताएं, दूसरों को बेचते जाए वचन, कि हर एक कान यीशु को सुने, हर एक जुबान अंगीकार करे विश्वास से। सुनना और समझना और विश्वास करना, वचन पर विश्वास करना, और वचन को विश्वास करके, वचन को अपने अंदर ले करके, चट्टान को अपनी नींव बना करके उद्धार और मुक्ति को हर एक व्यक्ति पा सकता है। प्रियो, खुद पाले, दूसरों को दे, मसीह यीशु की यही इच्छा है। आपकी क्या इच्छा है? प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आपके साथ रहे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी महिमा आदर जलाल जिंदा खुदा आपको अर्पित करते, सब नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, विद्युत दया से ग्रहण कर, आमीन। ऐ हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी। यीशु में खुश रहे।